मैनपुरी से नेक के 5100 रुपए न देने पर नर्स ने 40 मिनट तक नवजात को मेज पर रखा, चली गई जान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, जहां बीते दिनों एक नर्स द्वारा नेक के 5100 रुपए न मिलने तक नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर 40 मिनट तक मेज पर रखा गया। इस लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। जब परिजनों ने शिकायत की तो आरोपी नर्स का केवल तबादला कर मामले को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि परिजनों ने मीडिया का सहारा लिया और मामला सुर्खियों में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। जानकारी के मुताबिक थाना कुर्रा रहने वाले सुजीत से डिलीवरी के बाद नर्स ने नेक के 5100 रुपए मांगे थे। इंतजाम करने तक नर्स बच्चे को कपड़े में लपेटकर मेज पर रखे रही। इस बीच परिवार के लोग नवजात को लेने के लिए हाथ जोड़ते रहे, लेकिन नर्स ने तब तक बच्चा नहीं दिया जब तक रुपए नहीं मिले। दुर्भाग्यवश इस दौरान बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। जी, मामला ये था कि 18 तारीख को हमने एडमिट कराया अपनी वाइफ को, जो कि 19 तारीख को सुबह 4:10 पे बच्चा हुआ था नॉर्मल डिलीवरी से। उस बच्चे होने के बाद हमें ये जानकारी दी गई कि हमारे लड़का हुआ है, और उसके बाद डिलीवरी रूम से जो ज्योति मैम थी उनके द्वारा ये कहा गया कि आप 5100 रुपये दीजिए हमें, जो कि उसका हमने हल्के विरोध, हमने कहा 5100 रुपये का किस बात के। जो मेरे साथ आशा थी, आशा ने भी ये कहा कि आप 5100 रुपये दीजिए, इनको सभी से लगते हैं ये रुपये। तो हमने इस चीज़ का विरोध किया, तो उस बच्चे को रख दिया गया टेबल। नेक के तौर पे मांगे थे, जैसे एक पैसे मांगते खुशी पे, या एक मतलब चार्जेबल था कि मतलब सबसे लगते हैं? नहीं, नेक के तौर पे मांगे थे जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा कि तो लगभग मेरे पास पैसे, हमने पहले तो विरोध किया इस चीज़ का कि पैसे तो नहीं है हमारे पास और हम देने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने, आशा ने बोला कि सभी पर लगते हैं ये पैसे। उसके बाद जनरल वार्ड में वाइफ को लिटा दिया गया। फिर हमने अपने, जब बच्चा दिया उन्होंने, तो हम लोग परेशान बहुत हो गए थे। फिर हमने इधर उधर से करके पैसे 5100 रुपये दिए उनको। मतलब बच्चा अलग लेटा था और माँ अलग थी? जी जी जी, माँ वार्ड में लेटी हुई थी, बच्चा जहाँ लेबर रूम था वहाँ था टेबल पे कपड़े में। फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने अपनी माताजी को पैसे दिए और उन्होंने डिलीवरी रूम में उनको पैसे दिए। तो माताजी को जब बच्चा दिखाया गया, जब गोद में दिया गया, तो बच्चे की कुछ हरकत नहीं कर रहा था। उसके बाद माताजी ने दोबारा ज्योति मैम को दिखाया और कहा कि ये बच्चा मतलब दिक्कत में है, आप देखिए दोबारा। तो उन्होंने कहा कि रेफर, तो उन्होंने एकदम आनंद फानू में रेफर कर दिया उसको। जी जी, और वहाँ से सैपई मतलब झटके हल्के आ रहे थे हमारे सामने। उसके बाद पता नहीं, मतलब सैपई पहुँच नहीं पाए, तो रास्ते में एक्सपायर हो गया। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? जी, जिम्मेदार तो मुझे एक गुमराह भी किया गया कि डॉक्टर नहीं थे वहाँ। मतलब जो थी ज्योति मैम, वो नर्स स्टाफ थी। 20 तारीख को ये जानकारी हुई मुझे। डिलीवरी नहीं कराई थी जी, कोई भी डॉक्टर नहीं था वहाँ। जो आशा से मैंने कई बार पूछा था कि यहाँ डॉक्टर, तो उन्होंने, आशा ने भी ये कह दिया कि यही डॉक्टर हैं, और ज्योति मैम ने भी कहा कि हम ही डॉक्टर हैं। जबकि थी वो जी स्टाफ। 20 तारीख को जानकारी मेरे को ये मिली कि ये स्टाफ नर्स है, वो भी संविदा। अच्छा, इतना टाइम हो गया, मतलब तो आपने शुरुआत में क्यों नहीं कंप्लेंट की? मतलब शुरुआत में की थी 21 तारीख को की थी ना सर? 21 को? जी जी, मैं 20 तारीख को, जब मेरे साथ 19 तारीख को डेड बॉडी लगी उसके बच्चे की शाम तक, उसके बाद 20 तारीख को मैं तो सर से मिला, अतुल यादव जी से। उन्होंने कहा, मैंने अनुशासन, उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट लाइए, देखेंगे। मेरे को घुमा दिया 20 तारीख को। 21 तारीख को मैंने CM हेल्पलाइन उस पर किया जी। 45 मिनट हो गए वहीं पढ़ा रहा बच्चा? वहीं पढ़ा रहा। फिर बच्चे की हालत बहुत खराब थी, तो हमने ये क्या हुआ, बच्चे की हालत तो बहुत खराब है। तने की अब आप सैंपई ले जाओ, सैंपई ले जाओ। नहीं, अब तुरंत कैसे सैंपई ले जाए? तने की अब रेफरिलेटर देते हैं, आपको एम्बुलेंस बुला देते हैं, ये वो करते आप सैंपई ले जाओ तुरंत। जब तक हमें उसको हिचकी नेक आ रही थी,
जब तक हम सैंपल ले गए डॉक्टर को दिखाया, उसमें कुछ था नहीं। डॉक्टर ने देखते ही खन मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है, आप इसको घर ले जाओ। पर एक नवजात बच्चे का प्रसव के दौरान उसको नर्स के द्वारा 5100 रुपए उसको नेक ना देने पर बच्चे की मौत का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला है? देखिए, समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मुझे याद कर पा रहा हूँ, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी तक किसी पर स्टाफ पर कोई भी कार्रवाई की गई है? अभी तक एक स्थानांतरण, एक जिस पर आरोप था उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज शायद कर दिया गया है, ये भी मुझे पता चला है सीएमओ साहब से। तो लेकिन केवल स्थानांतरण ही पर्याप्त नहीं है, यदि उसकी मिलीभगत पाई जाती है। एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है कि घटना 18 की है और ये प्रकाश में आई है 10 दिन बाद, तो इसमें जांच, तथ्यों की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।